कल मैंने अब बताया था आपको कि साधना, संकल्प और मिलाप तीनों का एक रूप जब बन जाता है तो जीवन में जागृति आती है, कुमति की जगह सुमति आती है। जब प्राणी साधना करने चलता है तो साधना के लिए सबसे पहले संयम जरूरी है। समानता का भाव जरूरी है, धर्म जरूरी है। हर अपनी इंद्रियों का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करना जरूरी है। साधना कर रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। साधना कर रहे हैं, किसी ने हमारे साथ ऐसा हमें लगा गलत कर दिया और हमारा संकल्प जो है वो डिगमिगा गया। संकल्प क्या है? संकल्प, साधना करते हुए संकल्प ये करना है कि मुझे क्रोध नहीं करना, लेकिन ये संकल्प पूरा नहीं होता है, साधना खंडित हो जाती है। क्यों? क्रोध पे बस ही नहीं हमारा। और फिर हम पछताते हैं, क्यों क्रोध किया, क्यों हमने हमारी आंतरिक जो शुद्ध शक्ति है वो खत्म करी। साधना के लिए मनुष्य को संकल्प शक्ति पूर्ण होनी चाहिए, नहीं तो साधना डिगमिगा जाएगी। फिर उसमें विषमता नहीं आनी चाहिए। साधना करते वक्त कोई भी परेशानी आई है, कोई विपत्ति आई है, कोई समस्या ऐसी आई है, उसमें फिर साधना और के संकल्प में कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यही तो साधना है। भगवान को साधना है तो शान पे चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन संकल्प लिए बिना आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, आज ये खा लिया, वो खा लिया। दवाई लेते हैं तो ये हमारा संकल्प होता है कि सुबह 3 दवाई ली, फिर 6 घंटा बाद ली, फिर 6 घंटा बाद ली। ये थोड़ी है एक बार तो टाइफाइड की ले ली, एक बार टीबी की ले ली और एक बार कैंसर की ले ली हैं। जो बीमारी है उसकी ही तो दवाई चलेगी ना। 2-3 डॉक्टर की एक साथ में दवाई थोड़ी ना लेते हैं, हम एक ही डॉक्टर की लेते हैं। तब मिलाप होगा ईश्वर से, ईश्वर के भावों से, ईश्वर की शक्ति से। मनुष्य को भगवान ने बहुत शुद्ध शक्ति दी है, आत्म शक्ति, पवित्र शक्ति है वो, लेकिन कुमति के कारण शक्ति का दुरुपयोग कर लेता है प्राणी। ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन कुमति के कारण षड्यंत्र रच लेता रावण के जैसे। जिन ने भी षड्यंत्र रचा किसी के भी विरुद्ध में, उसने अपने जीवन को ही बर्बाद किया, अपने ही जीवन की खुशी खत्म करी। कुमति के कारण होता है ये। जैसे ही सुमति आती है तो प्राणी समझ पाता है कि मनुष्य का एक तो कर्म अच्छा होना चाहिए, एक मनुष्य का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यदि व्यवहार कर्म में आ जाता है, कर्म व्यवहार में आ जाता है। रावण ने इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कुमति के कारण रावण ने सीता का हरण किया, क्योंकि वो सीता का वरण करने गया था, वहाँ पे अपमानित होना पड़ा। वो बदला लेने के लिए, कुमति जिसकी होती है ना, दुष्ट बुद्धि, वो बदला लेने की ओर मनुष्य को आगे बढ़ाती है।
जो निर्दयी होती है, जिसमें दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। कुमति के कारण रत्नाकर अत्याचार करता था, लेकिन जैसे सुमति आई, एक क्रोंच पक्षी को मारते हुए देखा शिकारी को, तो करुणा का भाव जग पड़ा और एक उस करुणा के भाव से एक ऐसा दोहा रचा कि एक ही दोहे पे रामायण लिख डाली। करुणा का भाव कुमति के कारण नहीं आता है। ये जिद है, ये अहंकार है, ये मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, कुछ मिल गया तो उसका दुरुपयोग करना, किसी को सताने में, किसी को अपशब्द बोलने में, तो वो प्राणी क्या करता है? स्वयं को ही, स्वयं के जीवन को ही खराब करता जाता है। लेकिन सत्संग में आने के बाद में कुमति भी सुमति बन जाती है, और जहाँ सुमति आ गई वहाँ पे प्यार, भाव, शांति, शुद्ध कर्म, सद्व्यवहार ये चलता है जीवन में। सुमति जिसके जीवन में है, संत की कृपा से वहाँ सुख और संपत्ति का भंडार भरा रहता है, और जहाँ पे कुमति है वहाँ विपत्ति और षड्यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन देखो, जिन जिन को संत मिले हैं उनकी कुमति है फिर भी सुमति बन गई। जिन जिन ने संत की आज्ञा का पालन किया है, संत तो बहुत मिलते हैं लेकिन संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, संत ने जो कहा वो नहीं माना और नहीं जाना, तो जान से खेलना पड़ता है उसे। हमें कोई अच्छी सीख दे रहा है तो उसे हृदय में धारण कर लेनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक याद आ रहा दृष्टांत कि एक जागीरदार था, मतलब जागीरदार होता है जिसको जागीर ज़मीन मिली हो इनाम में, राजा खुश होके दे दे या मालिक दे दे ऐसे। तो उसके अनेक दासियाँ थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता, वो निर्दयता का व्यवहार करता, बहुत काम में लेता, उनको पैसा भी पूरा नहीं देता। उन सब की देख रेख के लिए उसने एक व्यक्ति को रखा कि तू निगाह रखना, मेरे को बताता रहना कि ये निकम्मे तो नहीं है, ये आलस्य में तो नहीं आ रहे, ये काम तो पूरा कर रहे हैं ना। अब जिस व्यक्ति को रखा वो, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो उनको अच्छा खाने के लिए देता, आराम करने के लिए भी समय देता, व्यवहार भी अच्छा करता, तो सदा प्रसन्न रहता। एक दिन उसने उस व्यक्ति को, जागीरदार ने कहा कि तू ये गेहूं खेत में खेत में डाल के आ, उगा के आ, मतलब। तो वो चला गया लेकर के उन दास को, अनेक थे दास दासियों को। आने के बाद में जागीरदार ने पूछा कि काम हो गया? बोला हाँ हो गया। बोले सारे गेहूं अच्छे से डाल दिए ज़मीन में, हल चलाया ढंग से? हाँ। तेरी देख रेख में काम हुआ ना? बोला हाँ। बोले गेहूं सारे ज़मीन में डाल दिए, समय अनुसार आपको जौ मिल जाएगी। अब वो बोला मैंने गेहूं डाले हैं तो जौ क्यों मिलेगी? बोला जो बोएगा वही काटेगा। तू जो इन गुलामों के, दास दासियों के साथ व्यवहार ऐसा कर रहा है और तू ये सोचता है मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, ये तो संभव नहीं है। तू सोच रहा मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, तो इनके जीवन में कितनी समस्या खड़ी कर रहा है। इनके बच्चे रो रहे, इनकी पत्नी रो रही है, खुद रो रहे, तू इनको परेशान कर रहा है, फिर तो ये सोचे तेरे जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, ऐसे कैसे होगा? तो मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं यदि हमारा व्यवहार और हमारा कर्म शुद्ध नहीं है। तो बाहर से चाहे हमारा चेहरा कितना भी सुंदर हो, शरीर कितना भी सुंदर हो, जाति से हम कितने भी ऊंचे हो, पद से हम कितने भी बड़े हो, कितने भी हम पढ़े लिखे हो, लेकिन यदि हम किसी को
दुख दे रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। यदि हम किसी के हक का खा रहे हैं तो हमें वो शांति नहीं देगा, स्वस्थ नहीं करेगा। वो हम धोखा दे रहे हैं, कहते हैं ये ठग है, लेकिन हमारा मन हमें ठग रहा है, हमारी बुद्धि हमें ठग रही है, ये हमें ध्यान ही नहीं है। हमारा मन हमें हर पल ठगता रहता है। हम बैठे हैं सत्संग में, हमारा मन कहीं का कहीं गया, हम सुन रहे हैं भगवान की बातें, मन कुछ ही सोच रहा है, तो ये ठग ही तो करता है, ध्यान इधर उधर बंटाता है हमारा कि कैसे मैं इनका सामान ठग लूँ, झूठ बोल के ठग लेता है। सभी तो ठग ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वाणी का कर्म कि हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए। वाणी मीठी होनी चाहिए, लेकिन कपट की वाणी मीठी भी है तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। वो एक मिर्ची बेचने वाला था और एक चीनी बेचने वाला था। चीनी आधे किलो भी नहीं बिकी और मिर्ची 10 किलो बिक गई। एक ही गांव में आए दोनों एक जगह मिले गए। यार बोझ इतना लेके गए, सारा का सारा ले लिया। और बोले मेरी मिठी है चीनी, फिर भी नहीं बिकी, तेरी मिर्ची बिक गई। तो कहा तू बोली का खराब है, इसलिए तेरी चीनी नहीं बिकी, और मेरी मिर्ची भी बिक गई क्योंकि मैं बोली का मीठा हूँ। तो बोली का व्यवहार, बोली के कर्म मनुष्य को इज्जत दिला देते हैं। तो विशेष ध्यान देना चाहिए। अब पागल बोलता है, चाहे जब हंसता है चाहे जब बोलता है, तो ये क्या कहेंगे, पागल है कहेंगे ना। और बच्चे अपना बोलते रहते हैं, तो बच्चे हैं वो तो कहीं बच्चा है। लेकिन पशु है वो क्या करते हैं, एक नया कुत्ता, मोहल्ले में एक नया कुत्ता आ गया तो सारे कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। यहाँ कुत्ता भौंक रहा है तो दूसरे मोहल्ले को आवाज़ सुनेगी तो वो भी भौंकने लग जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की आदत है, एक ने कोई गलत बात कर दी तो वो दूसरे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे विरोध में एक के पीछे। तो क्या सीखा, किसकी आदत सीखी हमने, बताओ। और कर्कश वाणी, मैंने बताया ना एक बार कौवा है वो भारत छोड़ के अमेरिका जा रहा था। कोयल बोली तू कहाँ जा रहा है, बोले मेरे को कोई बैठने नहीं देता, जहाँ बैठता हूँ कहता है बहुत कर्कश बोलता है, उड़ाओ पत्थर मार देता है। तो कहा वहाँ पर भी तेरी वाणी तो ऐसी रहेगी कर्कश, वहाँ पर भी उड़ा देंगे तो वापस आएगा, फिर तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वाणी का मीठा हो तू, फिर तेरे को कोई नहीं उड़ाएगा। तो कर्कश वाणी है, कलह कराने वाली वाणी है, कपट की वाणी है, षड्यंत्र की वाणी है, वो प्राणी भगवान का निशान नहीं बन सकता। भगवान की निशानी वो ही बनेगा जिसकी वाणी है वो सत्य की है। तो वाणी का कर्म विशेष ध्यान देना। मैंने कहा ना महीने में कितनी सप्ताह होती है, 7 सप्ताह होती है। तो वाणी की पवित्रता, महीने में 4 दिन ये साधना करनी है हमें। गुस्सा आए तो ये बोल देना आज तो मेरी वाणी के पवित्र रखना, कल लड़ाई करूंगी, ठीक है। मैं याद रखूंगी लेकिन आज मैं वाणी से नहीं करूँ। कोई बुराई करने है तो बोलना कल बताना आके, आज मैं तेरे को जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो महीने में 4 दिन वाणी की पवित्रता को रखना है, ठीक है। देखो संयम और साधना का जोड़ है और समानता की आवश्यकता हो दोनों में। लेकिन समानता की आवश्यकता तो है, पर हम ये सोचे कांसी के बर्तन, पीतल के बर्तन में हम दही डाल दें तो दही तो खराब हो जाएगा ना। बर्तन तो है लेकिन अभी उसको वो जिसके लायक है वो ही डालेंगे ना, उसमें खट्टी चीज़ नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते। अब फ्रीज ठंडा करता है पर उसमें हम जाके सो थोड़ी जाएंगे।
बताओ। टीवी में हम देखते हैं सीन, पर वो असली थोड़ी है, असली नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे असली जीवन जीना का नहीं आया किसी को भी। ये जो हम जी रहे हैं तो नकली जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये शरीर है, ये हमारा नहीं है। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर कोई जीता, वो असली जीवन जीता है। पर हम क्या करते हैं, बाहर से मेहमान आए हैं, तकिया गंदा हो रहा है, एक तकिए में कवर डाला, दिख रहा है, उसका साइड, मुंह की साइड दूसरा कर दिया और नया कर दिया, ये लो जी नया तकिया। अब खोल के देखे कैसा तकिया है, चादर बिछा दी, देखिए गद्दे है, गुदड़ी है तो, लेकिन ऊपर चादर बिछा दी। बस यहाँ ऊपर ऊपर का ही करते हैं हम ऊपर ऊपर का करते हैं। तो फिर क्या होगा, आंतरिक खुशी तो आंतरिक शुद्धता से आएगी। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होगा तभी असली जीवन जीना आएगा हमें, नहीं हम असली जीवन नहीं जी सकेंगे।